नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। जब भी भारत और पाकिस्तान की तुलना होती है तो चर्चा सिर्फ राजनीति या सीमा तनाव तक सीमित नहीं रहती। असल सवाल यह है कि कौन देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है, कौन अपनी युवाओं की पढ़ाई पर ज्यादा निवेश करता है और कौन अपनी जनता की सेहत को प्राथमिकता देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही दिनों में बजट पेश करने वाली हैं और कंगाल पाकिस्तान की नजरें भारत के बजट पर टिकी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसके बजट में कितना दम है, भारत को पाकिस्तान का बजट कितना अलग है, एक जवान पर कौन देश कितनी रकम खर्च करता है, तारीख, महीना और बजट का साइज, सब कुछ आपको बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। आज हम भारत और पाकिस्तान के बजट की तुलना करेंगे तीन सबसे अहम सेक्टर में, डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा यानी डिफेंस की। भारत का डिफेंस बजट दुनिया के बड़े डिफेंस बजट में शामिल है। 1947 में बंटवारे के बाद से पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की होड़ करता रहा, फिर भी 75 साल हो गए। सैन्य और आर्थिक ताकत में पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। इसका अंदाजा दोनों देशों के डिफेंस बजट को देखकर लगाया जा सकता है। 2025 के आम बजट में भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये देश की जीडीपी का 1.9% है। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से सीमा सुरक्षा करनी होती है, इसलिए रक्षा खर्च जरूरी माना जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से काफी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए था। ये जीडीपी का करीब 3 से 4% है, यानी पाकिस्तान अपनी कुल कमाई का भारत से ज्यादा प्रतिशत सेना पर खर्च करता है। यानी पाकिस्तान का डिफेंस खर्च उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के सैन्य बजट के आधार पर पाक फौज अपने एक सैनिक पर करीब 11 लाख रुपए हर साल खर्च करती है। इसमें सैनिकों की सैलरी, ट्रेनिंग, हथियार, उपकरण, संचालन और खर्च शामिल है। वहीं भारत अपने एक जवान पर 35 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है। हालांकि इसे लेकर कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। ये तुलना सिर्फ दोनों देशों के डिफेंस बजट के आधार पर है। इन आंकड़ों के लिहाज से भारत पाकिस्तान की तुलना में अपने सैनिकों पर लगभग 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। तो अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है। भारत ने हाल के सालों में शिक्षा बजट बढ़ाया है, लेकिन भारत का एजुकेशन बजट करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये जीडीपी का लगभग 3% है। हालांकि भारत आज भी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य से काफी पीछे है। पाकिस्तान के एजुकेशन बजट की बात करें तो पाकिस्तान की हालत यहाँ पे ज्यादा कमजोर नजर आती है। पाकिस्तान का एजुकेशन बजट करीब 70,000 करोड़ रुपए है। ये जीडीपी का सिर्फ 1.5% से 2% के बराबर है। पाकिस्तान में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और उच्च शिक्षा और रिसर्च में निवेश काफी कम है। यही फर्क आगे चलकर जॉब्स और स्किल्स में दिखाई देता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, जनता की सेहत की। भारत ने कोविड के बाद से हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस बढ़ाया है। हेल्थ बजट करीब 90,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए है। ये जीडीपी का लगभग 2% है। लेकिन भारत में अब भी लोगों को अपनी जेब से इलाज पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान की स्थिति यहाँ भी कमजोर है। पाकिस्तान का हेल्थ बजट करीब 40 से 50,000 करोड़ रुपए है, यानी जीडीपी का लगभग 1.2%। पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों की कमी है, दवाइयों और डॉक्टरों का काफी अभाव है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, इसलिए वो तीनों सेक्टर में ज्यादा खर्च कर पाता है। पाकिस्तान सेना पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन शिक्षा और हेल्थ को नजरअंदाज करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज आर्थिक और सामाजिक संकट में है। किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ टैंक और मिसाइलें नहीं है, पढ़े लिखे और स्वस्थ लोग होते हैं। यही भारत और पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें विस्तार के साथ।